लेट अस नाउ डिस्कस periodicity एंड कॉज ऑफ periodicity। तो periodicity क्या होता है और इसका रीज़न क्या है? periodicity रीअकरेंस है सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के बाद जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी एलिमेंट की, वो फर्दर दूसरे एलिमेंट्स में रिपीट होती हैं। तो periodicity का जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिपीट होना। तो बेसिकली अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो हमारे पास, मैं लिथियम की कन्फिग्रेशन कंसीडर कर रहा हूँ। लिथियम की कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1। वहीं पे सोडियम की कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। जो ध्यान देने वाली चीज़ है इसमें वो ये है कि जो आउटर मोस्ट सबशेल है वो 2s और 3s हैं और उनमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कन्फिग्रेशन जो है वो खुद को रिपीट कर रही है, इस वजह से पीरियोडिसिटी क्रिएट होती है। अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं तो जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं वो क्या है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट से इनर वाला जो शेल होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल से जो इनर शेल होता है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। नाउ वी डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मोजली ने दिया था, उसको मोजली का पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो 4 ब्लॉक हैं हमारे पास, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हर ब्लॉक के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में आएगा। अगर वो पी से बिलोंग करता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आएगा। अगर वो डी से बिलोंग करता है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में आएगा। और अगर वो एफ से बिलोंग करता है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल में आएगा। एफ ब्लॉक के केस में अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 6 है तो हम उनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 7 है तो एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं। There are some point to remember. First, number of electron in first period is equal to number of electron in first orbit. तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको हम K बोलते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए उसमें एलिमेंट भी 2 है। दूसरा, नंबर ऑफ ग्रुप इन फर्स्ट ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सबशेल। फर्स्ट सबशेल हमारे पास है 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए फर्स्ट ब्लॉक में भी सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं। थर्ड, number of element in a period equal to 2 into number of atomic orbitals in the period। s ब्लॉक की बात करें, s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए 2 ग्रुप्स। p ब्लॉक की बात करें, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं इसलिए 6 ग्रुप। d ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं इसलिए d ब्लॉक में 10 ग्रुप कंसीडर करते हैं। अगर हम f ब्लॉक की बात करें तो F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं हम, इसीलिए उसमें 14 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। सो बेसिकली इस टेबल में हम लोग कंसीडर करते हैं पीरियड्स, उसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, कौन कौन से सबशेल फिल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीरियड से। फर्स्ट पीरियड में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है दैट इज 1, सबशेल 1s भरा जाता है और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं इस पीरियड में 2, और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होते हैं 2। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जाती है इस केस में दैट इज 2। इसमें जो नंबर ऑफ सबशेल फिल होते हैं दैट इज 2s एंड 2p। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें दैट विल बी 8। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 अकोमोडेट हो सकते हैं इस पीरियड में, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हैं 8। वैसे ही अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूं, फिफ्थ पीरियड के केस में जो वैल्यू होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है दैट इज 5। इसमें जो सबशेल फिल होंगे दैट इज 5s 4d एंड 5p। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें s के 2, d के 10 और 5p के 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 और नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने आएंगे 18। वैसे ही अगर मैं सेवंथ पीरियड की बात करता हूं, सेवंथ पीरियड के केस में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है दैट इज 7। इस केस में, इस पीरियड के केस में जो सबशेल फिल होते हैं दैट इज 7s 5f 6d 7p। और अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 32, और हमारे पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होते हैं 32।
Let us consider an question. Identify the position of elements having atomic number 28, 60, 33 and 20. तो अब इन सब एटॉमिक नंबर से हमें प्रेडिक्ट करना है कि पीरियड कौन सा होगा और ग्रुप कौन सा होगा। तो फर्स्ट केस में एटॉमिक नंबर गिवन है 28, दैट मीन दिस एलिमेंट इज निकल। अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन लिखूंगा दैट विल बी 4s2 3d8। अब इस केस में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। अब ग्रुप के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहा है। इस केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो डी में फिल होता है। तो डी के केस में अगर मैं ग्रुप नंबर कैलकुलेट करूं दैट विल बी 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ रहा है और डी सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्लस 8 विल गिव्स अस 10, दैट मीन दिस बिलोंग टू 10th ग्रुप। सेकेंड एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है 20 का मतलब है हमें कैल्शियम गिवन है। अगर मैं कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा दैट विल बी 4s2 3d0। पीरियड की बात करूं, इसमें भी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दैट इज 4, यानी कि ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s सब शेल में आ रहा है, तो s सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो उतने ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट मीन दिस बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। सो इन केस ऑफ S block, group number is equal to number of electron in NS subshell। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं कंसीडर कर रहा हूं एटॉमिक नंबर 33। अगर मैं 33 एटॉमिक नंबर को देखूं तो दिस विल बी आर्सेनिक, और अगर मैं आर्सेनिक की कन्फिग्रेशन कंसीडर करूं दैट वुड बी 4s2 3d10 4p3। इस केस में भी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो है 4, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 4 पीरियड से बिलोंग करेगा। ग्रुप नंबर की बात करूं अगर मैं, इस केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में आ रहा है। p सब शेल के केस में जो ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np सब शेल। तो इस केस में 10 प्लस 4p में 3 इलेक्ट्रॉन है 3, तो दिस विल बिलोंग टू 13th ग्रुप। तो हमारे पास p ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सब शेल। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन कंसीडर करूं, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है 60, जो एलिमेंट है वो नियोडाइमियम है। अगर मैं नियोडाइमियम की कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो कन्फिग्रेशन कुछ इस हिसाब से बनेगी, ज़ीनॉन 5d0 6s2 4f4। इस केस में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है दैट इज 6, तो इस केस में जो हमारे पास पीरियड होगा दैट विल बी 6th। और ग्रुप की बात करूं तो ये F ब्लॉक से बिलोंग करता है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो F सब शेल में आ रहा है। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब शेल में आएगा वो हमेशा थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, तो ग्रुप नंबर हमेशा क्या रहेगा, थर्ड, इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जिससे हम एटॉमिक नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से पीरियड से कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है एलिमेंट। और अगर मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलीन अर्थ मेटल हैं, और अगर हम राइट साइड पे देखें एक्सट्रीम राइट से 18 से ग्रुप 13 तक अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास p ब्लॉक हैं। 18 नोबल गैसेस है, 17 ग्रुप जो है वो हेलोजन है, 16 ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन ग्रुप 15th, कार्बन ग्रुप 14, बोरोन ग्रुप 13। बाकी जो सेंटर में लोकेटेड 3 to 12 हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक कंसीडर होते हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली ग्रुप 3 की बात करें तो वहां से 57 से 71 और 89 से 103 लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड निकलते हैं जो कि नीचे आते हैं F ब्लॉक। तो हमारे पास ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है।